Hey guys, this is me Rabi here. This is Miyazu here. We guys are back with another reaction video. तो guys अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और हमारा गैंग ज्वाइन कर लो। हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम राबिया नाज निशार है, उसको भी जाकर गाइस सब्सक्राइब करो। तो चलते हैं आज की रिएक्शन वीडियो की तरफ। टाइटल तो गाइस आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, वो आपकी ऑटोमोबाइल के ऊपर है और आपकी हमर भी है, आप सुनने में आया है। और उसका टाइटल जो वीडियो का है वो देख मैं बता देता हूँ आपको कि महिंद्रा ALSV हाउ इंडिया ओन हमर इज अ गेम चेंजर फॉर आर्मी। तो ये इंडियन आर्मी के लिए है कि इंडियन आर्मी जो है वो एक हमर ओन करती है गैस, और इसका जो मेन जो है वो इंडियाज ओन हमवी। तो देखते हैं ऐसे क्या हमवी होती है, बिकॉज आई डोंट नो। हमर तो सुना हुआ है, हमवी व्हाट इज हमवी, तो लेट्स सी। ओके और ये है भी इंडियन ब्रांड महिंद्रा, तो गेम चेंजर तो है ब्रो। लाइट ये है साउथ अफ्रीका का RG32 स्काउट, ये है कोरिया का किया द्वारा बनाया गया LTV, और ये है अमेरिका की अमेरिकन कंपनी ऑशकोश द्वारा बनाया गया JLTV, जिसने हमवी को रिप्लेस किया है। ये जितनी भी गाड़ियां मैंने अभी आपको दिखाई हैं, ये सभी की सभी लाइट मल्टी यूटिलिटी आर्मर्ड व्हीकल की कैटेगरी में आती हैं। ये आर्मर्ड गाड़ियां सेना के जवानों को वॉर जोन में प्रोटेक्शन देते हुए मूव करने में मदद करती हैं। और इन सब में कॉमन बात यह है कि ये इन देशों की कंपनीज द्वारा ग्राउंड अप डेवलप करी गई हैं, इनकी फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फोर्स होने के बाद भी इंडिया में खुद की ग्राउंड अप डेवलप्ड कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं थी अभी तक। बल्कि लाइट यूटिलिटी आर्मर्ड व्हीकल के नाम पर महिंद्रा अभी तक रक्षक नाम की ये गाड़ी यूज कर रहा था, जो कि डोनर गाड़ी की शैसी पर बनाई जाती थी। लेकिन देर सवेदी से ही इंडिया ने भी एक इंटरनेशनल लेवल की ऐसी ही गाड़ी डेवलप कर ली है। और इसका अंदाजा पहली बार तब लगा जब मार्च 22 2021 में SP शुक्ला, जो कि महिंद्रा ग्रुप में डिफेंस, एरो और एग्री हेड हैं, वो ट्वीट करके रिवील करते हैं कि महिंद्रा डिफेंस को आर्मी की तरफ से 1056 करोड़ का आर्मर लाइट स्पेशलिटी व्हीकल बनाने का ऑर्डर मिला है, जिसमें कि महिंद्रा को 1300 फुली ग्राउंड अप डेवलप्ड लाइट आर्मर व्हीकल्स इंडियन आर्मी को देने थे। और ये खबर सुनते ही पूरे के पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस छा गई जहां पर इस गाड़ी के बारे में बताया जाने लगा। लेकिन लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि क्यों ये इंडिया का तेजस मूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ आर्मर्ड व्हीकल्स। एंड ऑब्वियसली मैं ऐसा इसलिए ही बोल रहा हूँ क्योंकि महिंद्रा ने अपनी इस ALSV यानी कि आर्मर्ड लाइट स्पेशलिटी व्हीकल को इंडिया में ग्राउंड अप डेवलप करा है इंडियन आर्मी की नीड्स को समझते हुए, जैसे कि तेजस को बनाया गया था। और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंडिया की जो सीमाएं हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स लैंड्स पर हैं, कहीं पर रेगिस्तान है तो कहीं पर पहाड़ हैं। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे देश ऐसी गाड़ियों को दूसरे देशों से खरीदते हैं या फिर किसी डोनर गाड़ी की शैसी पर मॉडिफाई करके बनाते हैं, जैसे इंडिया की रक्षक गाड़ी बनाई जाती है। और दूसरी बात यह भी है कि अगर इंडिया के पास IP राइट्स होंगे ऐसी गाड़ी के जैसे महिंद्रा के पास हैं अब ALSV के, तो हम इन गाड़ियों को दूसरे देशों को भी बेच सकते हैं, खासकर डेवलपिंग देशों के अंदर, क्योंकि इंडिया जाना ही जाता है अपनी कॉस्ट इफेक्टिव इंजीनियरिंग के लिए। और इसीलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये गाड़ी है क्या, ये किस काम के लिए बनाई गई है, ये बाहर मिलने वाली किन गाड़ियों से कम्पीट करती है और सेना के लिए ये कितनी ज़्यादा कारगर होने वाली है। और आज इस गाड़ी की वजह से हमें ये भी पता लगने वाला है कि इंडिया की डिफेंस इक्विपमेंट की एक्सपोर्ट की कैपेबिलिटीज कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो इसकी कहानी शुरू होती है आप लोगों के इस चैनल को ना सब्सक्राइब करने से। ये कौन 80% लोग हैं यार जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं? यार कर लो, फ्री ही है। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है चाइना के बाद, जैसा मैंने आपको पहले बताया। लेकिन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक आर्मर्ड व्हीकल के नंबर्स के मामले में इंडिया 7th रैंक पर आता है और साउथ कोरिया, जापान और टर्की जैसे देशों से भी पीछे हैं हम। चलो बाकी देश तो फिर भी ठीक है, लेकिन टर्की से पीछे होना, ये वाली बात थोड़ी चुभती है। लेकिन ये चीज़ सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि इंडियन आर्मी या तो साउथ अफ्रीका से डायरेक्टली इंपोर्ट करती है ऐसी गाड़ियों को या उनके साथ जॉइंट वेंचर में बनाती है, जिसकी वजह से इंडिया की डिपेंडेंसी उनके ऊपर ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारा खर्चा भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लिमिटेशंस आ जाती हैं। लेकिन वहीं अगर हम साउथ कोरियन आर्मी की बात करें जो हमसे आगे हैं इस मामले के अंदर, तो उनकी होम ग्रोन कंपनी किया द्वारा डेवलप्ड लाइट टेक्टिकल व्हीकल वो लोग यूज़ करते हैं, जो कि महिंद्रा की ALSV वाली कैटेगरी में ही आता है। और क्योंकि एक उनके खुद के घर में डेवलप की जा रही है, इसकी वजह से उनके पास ये गाड़ी बहुत बड़े नंबर्स में है। कितने बड़े? 10,000 व्हीकल है उनके पास ऐसे, और ये बहुत बड़ा नंबर है।
अब इवन दो इंडियन आर्मी साउथ अफ्रीका से ऐसी गाड़ियां इंपोर्ट कर रही है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो लाइट टैक्टिकल व्हीकल कैटेगरी में इंडियन आर्मी के पास अभी तक भी कोई भी व्हीकल नहीं है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो समझने के लिए हमें व्हीकल्स की क्लासिफिकेशन समझनी पड़ेगी। आर्मी के पास आर्मर्ड व्हीकल की दो कैटेगरी होती है। एक होते हैं इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, जिनका रोल डिफेंसिव से ज्यादा ऑफेंसिव होता है, यानी कि ये लड़ाई के लिए उतारे जाते हैं, जैसे कि BMP 1 और 2, या जिनको फेज आउट करने वाली है वो है टाटा कैस्ट्रल, ये भी एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है। और दूसरे हैं APCs, यानी कि आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, और इनमें भी दो तरीके की कैटेगरी होती हैं। एक होती है माइन रेजिस्टेंस एम्बुश प्रोटेक्टेड, यानी कि एमरैप्स, और दूसरे होते हैं लाइट मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। और इन दोनों के अंदर ही हम टेक्निकल डिफरेंसेस को कंपेयर करेंगे आगे चल के। लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो ये जो एमरैप्स होते हैं ये ज़्यादा लोड कैरी कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन ये काफ़ी कम एजाइल होते हैं अपने वजन की वजह से। लेकिन ये जो LMUVs होते हैं ये फास्ट और मनूवरेबल होते हैं और इन्हें एयरक्राफ्ट द्वारा कैरी और ड्रॉप भी किया जा सकता है। और महिंद्रा का जो ALSV है वो इसी कैटेगरी में आता है। लेकिन आजकल लाइट टेक्टिकल व्हीकल्स को एमरैप भी बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर भी माइन प्रोटेक्शन मिलने लगा है, लेकिन इनका प्रोटेक्शन उस लेवल का नहीं होता जो कि असली एमरैप्स के अंदर होता है, और इसीलिए हम इन्हें उन गाड़ियों से अलग रखेंगे। की बात करें तो उनके पास एमरैप में अफ्रीकन ओरिजिन के कैस्पर MK2 या उसका लाइसेंस्ड वर्जन आदित्य है, जो कि लोकली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया जाता है। और रिसेंटली इसी कैटेगरी के अंदर कल्याणी M4 को भी ऐड किया गया है, जो कि साउथ अफ्रीका के M-Bomb 4 पर बेस्ड है। और इसी कैटेगरी में महिंद्रा की ये और टाटा की ये वाली गाड़ी भी आती है। लेकिन लाइट यूटिलिटी व्हीकल के नाम पर इंडियन आर्मी के पास अभी तक कमांडर जीप की चैसी पर बेस्ड कॉम्पोजिट आर्मर्ड प्लेटेड महिंद्रा रक्षक ही थी, और ये गाड़ी कहीं से कहीं तक भी मिलिट्री के लिए कैपेबल नहीं थी। हाँ, ये 7.62 या AK-47 के राउंड्स के खिलाफ तो प्रोटेक्शन देती है, लेकिन आखिरकार ये है तो जीप ही, और इसीलिए माइंस के खिलाफ बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं देती है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि ये रक्षक गाड़ी एक डोनर गाड़ी पे बेस्ड होती है, जैसे कि स्कॉर्पियो, तो इसके अंदर ये देखने को मिलता है जो इनके इंजन और ट्रांसमिशन होते हैं ये उस गाड़ी का वेट झेलने के लिए बने होते हैं जो OEM द्वारा बनाई गई थी, यानी कि 1600 से 1800 किलोग्राम के आसपास। लेकिन क्योंकि इनके अंदर आर्मरिंग ऐड कर दी जाती है तो इनका वजन 2600 किलोग्राम तक हो जाता है, जिसकी वजह से ये गाड़ियाँ पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा स्लगिश फील होने लगती हैं। और बावजूद इस बात के कि इस गाड़ी को बनाना कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, फिर भी इस गाड़ी को बनाने के लिए भी इजरायली बेस्ड कंपनी प्लासम की मदद ली गई थी। लेकिन वहीं अगर हम इसे कंपेयर करें महिंद्रा की लेटेस्ट ALSV से, तो ये देखने को मिलता है कि ये गाड़ी सही मामले में मिलिट्री के लिए कैपेबल व्हीकल है, और इसीलिए इस गाड़ी को रक्षक से रिप्लेस किया जा रहा है। और इसको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमें इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस देखनी पड़ेंगी। तो चलो बिना कोई देरी करे इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस पर कूद पड़ते हैं। इस गाड़ी में स्टायर द्वारा बनाया गया 3.2 लीटर का इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड टर्बोचार्ज 6 सिलेंडर इंजन दिया जा रहा है, जो कि डीजल वाला इंजन है। ये गाड़ी 215 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है 3600 RPM पर, और एकदम बेहतरीन 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है, वो भी सिर्फ 2000 RPM पर। ये गाड़ी 0 से 60 किलोमीटर की रफ्तार 12 सेकंड में पकड़ सकती है, जो कि इसके साइज और वजन के हिसाब से काफ़ी ठीक है। और ये गाड़ी 1000 किलोग्राम के पेलोड के साथ 6 से 8 लोगों को भी ले जा सकती है। ये 4 व्हील ड्राइव है, 4 to 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, और फ्रंट एंड बैक में इसमें डबल विशवोन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन दिया गया है, और साथ ही फ्रंट और रेयर के अंदर डिफरेंशियल लॉक्स भी हैं, और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड कैपेबल बन जाती है। लेकिन यहाँ पर हम एक आर्मी की गाड़ी की बात कर रहे हैं, और सिर्फ ऑफ रोड कैपेबिलिटीज बताने से यहाँ काम नहीं चलेगा। तो चलो यहाँ पर आर्मी वाली स्पेसिफिकेशन की बात भी कर लेते हैं, और इस चीज़ को शुरू करते हैं हम आर्मरिंग से। तो इस गाड़ी के अंदर CENB-7 यानी कि हाईएस्ट बैलिस्टिक प्रोटेक्शन दिया गया है, जिसकी वजह से ये गाड़ी हाई वेलोसिटी स्टील पियर्सिंग राउंड्स को भी झेल सकती है। और इसके अंदर नाटो के स्टैंडिंग 4, 5, 6, 7 स्टैंडर्ड्स मिलते हैं, जो कि ये बताते हैं कि एक पर्टिकुलर गाड़ी कितने किलो के माइन से प्रोटेक्शन दे सकती है। और ALSV में देखने में मिलता है कि इसके अंदर स्टैंडिंग लेवल 2 आता है, यानी कि ये 6 किलोग्राम तक के एक्सप्लोसिव को झेल सकती है, और 80 मीटर दूर से 155 mm के मोटार के शेल को भी झेल सकती है। और इसके फ्रंट और रेयर में स्टैंडिंग 1 लेवल की प्रोटेक्शन मिलती है, जो कि 2 लेवल तक अपग्रेड करी जा सकती है। और इसके साथ ही साथ इसके अंदर 400 किलोग्राम तक का बैटल लोड लिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें रन फ्लैट टायर मिलते हैं जो 50 किलोमीटर तक चल सकते हैं बिना हवा के। टायर इन्फ्लेशन सिस्टम मिलता है, जिसकी वजह से आप गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही इसकी हवा भर सकते हैं। इसमें गन हैच दिया गया है, और एडिशनली इसमें ग्रेनेड लॉन्चर, मीडियम मशीन गन और सर्वेलेंस इक्विपमेंट जैसी चीज़ों को माउंट करने के लिए जगह दी गई है। इसके अलावा इसमें सर्विस GPS, टेक्टिकल कमांड एंड कंट्रोल विद मैपिंग, हाई एंड वेरी हाई अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी रेडियो भी दिए गए हैं।
अब हम इसकी स्पेसिफिकेशन समझ गए हैं और इससे हमें ये समझ में आ गया है कि ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल गाड़ी है। लेकिन ये स्पेसिफिकली इंडियन आर्मी के लिए कैसे बेस्ट फिट है वो समझने के लिए हमें कुछ और भी गाड़ियों को देखना पड़ेगा जो इस कैटेगरी में आती हैं। तो चलो इसके लिए कुछ इंटरनेशनल मार्केट में मिलने वाली गाड़ियों पर नजर डालते हैं, जैसे कि पोलैंड की टूर 1, फ्रांस की शेरपा लाइट, साउथ अफ्रीका की RG32 स्काउट, चेक की टाटा ट्रक पे बेस्ड एक्सकैलिबर T8157, डच कंपनी की इवाको LMV, किया की LTV, जर्मन मेड आर्मर्ड मल्टीपर्पस व्हीकल, इजिप्ट की तमसा, स्विस आर्मी की मोवांग ईगल और चाइना बेस्ड नॉरिनॉक की VN21 और फाइनली जिसका आप सबको इंतजार था यानी कि US की हमवी। लेकिन इस गाड़ी को क्योंकि ओशकोश ने रिप्लेस कर दिया अपने लाइट टैक्टिकल व्हीकल की मदद से, तो हम इसमें JLTV की बात कर रहे हैं। अब इन सभी गाड़ियों को देखने और इनकी स्पेसिफिकेशन पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा भारी हैं। एंड इवन तो ये गाड़ियाँ लाइट कैटेगरी में आती हैं, फिर भी इनमें से किसी भी गाड़ी का वजन 4.5 टन से कम नहीं है। और देखा जाए तो जो ओशकोश की JLTV है वो तो 9 टन की है और चेक कंपनी की एक्सकैलिबर पेट्रियट 12 टन की है। इसमें से ज़्यादातर गाड़ियों में स्टैंडिंग लेवल 2 का प्रोटेक्शन दिया गया है, कुछ के बारे में मुझे पता नहीं लग पाया और चाइना की गाड़ी में लेवल 1 का प्रोटेक्शन है। और अगर हम इंजन कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो मैंने यहाँ पर ये नोटिस किया है कि यहाँ पर कई गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा भारी हैं उनके इंजन कैपेसिटी के हिसाब से, जैसे कि पोलैंड की टूर 1 4.8 टन की है लेकिन उसके अंदर सिर्फ 166 हॉर्स पावर मिलती है, और फ्रांस की शेरपा 7.7 टन की है लेकिन उसके अंदर सिर्फ 215 हॉर्स पावर मिलती है, मतलब वजन के हिसाब से पावर काफ़ी कम है। वहीं अगर हम अपनी ALSV को देखें तो उसके अंदर 216 हॉर्स पावर मिलती है लेकिन उसका वजन सिर्फ 2.5 टन है। और इसके हल्के वजन और कंपैरेटिवली बेटर पावर से हमें ये समझ में आता है कि ये गाड़ी रेगिस्तान से लेकर पहाड़ों तक दोनों पर ही तेजी से मूव करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि इंडिया की सीमा चाइना और पाकिस्तान से मिलती है जो कि हमारे बड़े दुश्मन देश हैं और वहाँ पर लेकिन हमें यह भी देखने को मिलता है कि कोरिया और ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इस तरीके की टेरेन्स नहीं है, ज़्यादातर वहाँ पर फ्लैट प्लेन है और इसी वजह से उन्होंने अपनी गाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा भारी रखा है। खैर ऐसा नहीं है कि महिंद्रा ने इस गाड़ी को पहली बार में ही परफेक्ट बना लिया है। महिंद्रा ने भी इससे पहले बाहर के देशों की नकल करते हुए आर्मी के लिए एक हमवी जैसी गाड़ी बनाई थी जिसका नाम एक्स था, या आग से आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, लेकिन इसकी टेस्टिंग चली और इस गाड़ी को इंडक्ट नहीं किया गया क्योंकि इसको आर्मी द्वारा शायद फेल कर दिया गया था, और इसका बड़ा रीज़न यही हो सकता है क्योंकि ये कैपेबल नहीं थी उतनी जितनी अभी वाली गाड़ी है। खैर जो भी चीज़ होती है वो अच्छे के लिए ही होती है। आज ना ही सिर्फ इस गाड़ी का ऑर्डर मिला है महिंद्रा को, बल्कि उनके पास इसके फुल IP राइट्स भी हैं, जिसका फ़ायदा ना सिर्फ इसके वेरिएंट्स बनाने में होगा बल्कि फुल लाइफ साइकिल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराने में किया जा सकता है, क्योंकि महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ही इसके OEM है। लेकिन एक चीज़ और है जो इस गाड़ी की वजह से इंडिया को मिलेगी, और वो है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी। मॉडर्न वॉरफेयर में ह्यूमन लाइफ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और इसीलिए वर्ल्ड वॉर की तरह मॉडर्न वॉरफेयर में ह्यूमन वेव अटैक नहीं किए जाते हैं, और इसीलिए आर्मीज का ध्यान क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर है, और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से दुनिया के अंदर आर्मर टैक्टिकल व्हीकल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और अगर हम सिर्फ मिडिल ईस्ट और अफ्रीका रीजन की बात करें तो यहाँ पर आर्मर्ड व्हीकल की मार्केट 3.7 बिलियन की है और ये 2030 तक 5.8 बिलियन तक पहुंच जाएगी, और यहीं पर बेस्ट मौका है महिंद्रा की ALSV को प्लेस करने का। ये गाड़ी हल्की है, फास्ट है, ज़्यादा एजाइल है, किसी भी तरीके की टेरेन पर चल सकती है, और ये गाड़ी इराक जैसी जगहों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हमें वहाँ ये देखने को मिला था कि हमवी जैसी गाड़ियों ने बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्म करा था जब वहाँ पर उनका युद्ध चल रहा था, अटक जाया करती थी ये गाड़ी वहाँ पर। और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि डेजर्ट के लिए एक अल्ट्रा लाइट व्हीकल चाहिए होता है जिसका इंजन ज़्यादा तगड़ा हो, और अगर इसके ऊपर से स्टैंडिंग लेवल 2 की प्रोटेक्शन मिल जाए जो कि ALSV में आती ही है तो सोने पे सुहागा है। और इससे ना सिर्फ महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ग्लोबल जाएगा बल्कि इंडिया भी डिफेंस एक्सपोर्ट में बड़ा बनेगा, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फोर्स को APCs सप्लाई कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता। अब अगर आपको तो महिंद्रा ALSV और ये इंडिया की अपनी हमवी है आप कह सकते हैं, और ये इंडिया की डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि इसमें इंडियन डिफेंस सिस्टम को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और उनके लिए बहुत फ़ायदे है कि उनकी अपने मुल्क में एक गाड़ी बन रही है। ये बहुत चीज़ है कि इनके अपनी मुल्क का ब्रांड है और इनके कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी इनके पास महिंद्रा के पास हैं, और अब वो एक्सपोर्ट की तरफ भी जाएंगे, तो ये एक बहुत ही एक अच्छा मूवमेंट इंडिया के लिए कि इससे इंडिया में और इकॉनमी तो बूस्ट होगी लेकिन इससे इंडिया का डिफेंस सिस्टम भी और मजबूत होगा। अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने इंडिया के हिसाब से बाकी जो मुल्क की गाड़ियाँ बनती हैं वो उनके मुल्क के टेरेन के हिसाब से बनती हैं कि उनकी मुल्क की कैसी खदोखाल है, किस तरह का एरिया है, उस हिसाब से बनती हैं। तो ये इंडिया के हिसाब से बनाई गई है क्योंकि देखा गया कि इंडिया के बॉर्डर्स में और इंडिया की जो भी लैंडस्केप है कैसा है उस हिसाब से गाड़ियाँ डिज़ाइन की गई हैं, तो ये स्पेसिफिकली इंडिया के लिए बनाई गई हैं। और इस तरह के जो भी मुल्क होंगे तो वहाँ पे इजीली एक्सपोर्ट भी की जा सकती हैं जो भी इनके बाय करना चाहता होगा, कोई भी डिफेंस कोई भी कंट्री।
तो ये एक इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ है और इंडियन महिंद्रा कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा एक मैं कह सकता हूँ कि एक अचीवमेंट उनके लिए कि वो अपने मुल्क की एक फोर्सेस के लिए काम कर रहे हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये बहुत बड़ा काम है कि उन्होंने एक इंडिया बाकियों मुल्कों से देख के खुद एक चीज़ डेवलप की और अपना एक प्रोडक्ट निकालना है मार्केट में। Yes, बिल्कुल, जैसे कि आजू ने भी बताया कि बहुत अच्छी उन्होंने एक अचीवमेंट की है महिंद्रा कंपनी ने। और कहा भी जा रहा था कि महिंद्रा, जैसे कि हम लोगों ने एक दफ़ा पहले भी देखा था, कहा जाता कि महिंद्रा विल बी द कंपनी जो कि स्पोर्ट्स कार बनाएगी। और अब हम लोग देख रहे हैं कि महिंद्रा ही वही कंपनी है जिसने एक लाइक डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत व्हीकल बनाई है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक डिफेंस सिस्टम तो स्ट्रांग होगा ही, लेकिन एक अचीवमेंट भी है। लाइक उस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया में और भी बहुत सारी कंपनीज है जो कि इंडिया में कार्स बना रहे हैं, लेकिन अगर महिंद्रा को ही सेलेक्ट किया गया, इसका मतलब है कि महिंद्रा के अंदर वो होगी कंपनी के अंदर कि वो हैवी व्हीकल्स बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं और इसीलिए वो बना रहे हैं। जैसा कि उन्होंने ये भी बताया कि पहले एक दफ़ा ट्राई किया था लेकिन वो फेल कर दिया गया था आर्मी की तरफ से कि वो सही नहीं, मतलब कि वो उनके जो पर्पस के अंदर वो नहीं सूटेबल थी, तो वो फिर फेल कर दी गई। अब देखते हैं कि इसका क्या रिस्पांस दिया जाता है। वैसे तो अभी तक मेरे ख्याल से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, जब भी वो वीडियो भी बना रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि काफ़ी अच्छा है, एक्सपोर्ट भी इसको किया जाएगा बाकी कंट्रीज में। इसका मतलब है कि इसको इंडियन आर्मी की तरफ से अप्रूव कर लिया गया है और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइप क्रिएट हुई हुई है और बहुत सारे लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जी हम भी लाइक वही बात कर रहे थे कि यूएसए को देखते हुए और बाकी जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो खुद से ये बनाते हैं उसको देखते हुए इन लोगों ने भी इसको कॉपी किया है। लेकिन ये एक बहुत यूनिक बात इसकी ये है कि ये बहुत लाइक 2.5 टन समथिंग देवर टेलिंग कि इतना इसका वेट है। तो एक बहुत कम वेट के ऊपर आपको वो एक चीज़ व्हीकल प्रोवाइड किया गया। लाइक आप इसको दौड़ा सकते हैं और डिफेंस सिस्टम में तो ऑब्वियसली हमारी मतलब कि वो कहा ये जा रहा है कि ये जैसे कि इराक और इन एरियाज में काफ़ी पथरीली सी जगह है, वहाँ पर ये कम अगर टन वाली गाड़ी होगी तो वो तेज़ से भागेगी और वो कारामद साबित होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो कह रहे थे कि एक्सपोर्ट की पर्पस के भी ये काम कर सकती है और इससे मतलब कि इन लोगों को एक्सपोर्ट अगर होगी तो जाहिर है कंपनी को फ़ायदा भी होगा और आपका एक नाम भी जाएगा दूसरे मुल्कों के अंदर, तो वो भी एक आरामद साबित होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक अच्छी चीज़ है और महिंद्रा कंपनी के लिए अचीवमेंट तो है ही है और इंडिया के लिए बेनिफिट भी है कि भाई आपकी मेड इन इंडिया, उस तरह से अब इंडिया ने भी वो चीज़ अचीव कर ली है। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। हमें तो बहुत अच्छा लगा देखकर, लुक भी अच्छी थी। ओवरऑल गाड़ी की अगर बात की है तो ओवरऑल बहुत अच्छा हमें लगा देखकर। आप लोग बताइएगा आप लोगों का क्या टेक है ऑन दिस वीडियो, क्या समझते हैं, क्या ये बेनिफिशियल साबित होगी और आप लोगों को लुक कैसी लगी है जो अभी तक उन्होंने दिखाया, फीचर्स कैसे लगे हैं इसके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और रिएक्शन और वीडियो कैसी लगी है वो भी ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मुलाकात करेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।